आपको दिखाते हैं वर्ल्ड नाउ में आज बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी। एडवेंचर स्पोर्ट्स को अगर आप पसंद करते हैं, बाइक्स कार्स की दुनिया पसंद है, तो ये स्टोरी आपके लिए है। इनमें से आप में से कई लोग होंगे जो इस स्पोर्ट्स को जानते होंगे, जिसे डकार रैली के नाम से जाना जाता है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक रेस और सबसे मुश्किल मोटर स्पोर्ट्स रेस। नाम है डकार रैली। अब आप सोच रहे होंगे कि डकार रैली में कितनी लंबी रेस होती होगी, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। इस रेस में ट्रैक डिफाइन नहीं होती है। इस रेस में ट्रैक डिफाइन नहीं होती है और यह रेस 10 से 12,000 किलोमीटर की होती है। और रोजाना बाइक ड्राइवर, कार ड्राइवर 800 से 1000 किलोमीटर तक गाड़ियां ड्राइव करते हैं। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर अच्छे अच्छे प्लेयर्स के होश उड़ जाते हैं, कई बार तो जान भी चली जाती है। अब जो ड्राइव टेरेन होता है, यानी कि जो ट्रैक होता है जहां रेस करनी है आपको, वहां पर कोई क्लियर रास्ता नहीं है कि सड़क है, आपने रेस कर ली, ट्रैक बना हुआ, आपने रेस कर लिया। आपके लिए वहां पर रेगिस्तान है, पहाड़ है, पत्थर है, तूफान है और मौत से मुकाबला है। एक से एक मॉडिफाइड गाड़ियां, हजारों किलोमीटर का सफर और मंजिल एक फिनिश लाइन। तो क्या है डकार रैली और क्यों है इतना खास, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन भी ऐड कर देते हैं। भारतीय मोटर स्पोर्ट्स के लिए डकार रैली 2026 में भारत के दिग्गज रेसर संजय टकाले ने दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली इस रैली में इतिहास रच दिया है। वो डकार रैली की कार कैटेगरी 4 व्हीलर स्टेज में जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बन गए। उन्होंने डकार क्लासिक ग्रुप H3 में पहला स्थान हासिल किया है। संजय टकले डकार रैली के पहले दिन कार कैटेगरी में पोडियम टॉप 3 में जगह पर खड़े होने वाले पहले भारतीय बन गए। आपको बता दें कि डकार संजय टकले दूसरी बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। संजय टकले भारत के दिग्गज रैली ड्राइवर हैं। इनकी उम्र 56 साल है। 75 साल से ज्यादा, माफ कीजिएगा, 75 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेस जीत चुके हैं। 2013 में एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप जीती। APRC खिताब जीतने वाले चुनिंदा भारतीय ड्राइवर्स में से एक है। उनकी जीत से भारतीय मोटर स्पोर्ट्स को एक वैश्विक पहचान भी मिली है। संजय टकाले अपनी टोयोटा HDJ100 गाड़ी नंबर 722 चला रहे थे। संजय टकाले के साथ उनके फ्रांसीसी को ड्राइवर मैक्सिम राउडे थे। दोनों ने H3 ग्रुप में अपना दबदबा कायम रखा। संजय ने 265 अंकों के साथ स्टेज में पहला स्थान हासिल किया। दूसरे नंबर पर आने वाले स्पेन के जोस सोले को 348 अंक और तीसरे नंबर पर आने वाले राउल मोटिज को 414 अंक हासिल हुए। संजय ने इस बड़ी जीत से ठीक पहले प्रोलॉग की भी जो शुरुआती राउंड होती है उसको जीत लिया था, जिसकी वजह से उन्हें स्टेज 1 में सबसे आगे से शुरुआत करने का फायदा मिला। अब आते हैं डकार रैली पर, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर इस समय जबरदस्त है। डकार रैली दुनिया की सबसे खतरनाक ऑफ रोड रेस मानी जाती है। इसमें ट्रैक नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें रेगिस्तान होते हैं, पथरीले पहाड़ होते हैं, दलदल होते हैं, कठिन ट्रैक्स होती हैं। कई बार पहाड़ों को पार करना होता है, कई बार गाड़ियां रेगिस्तान में फंस जाती, कई बार ड्राइवर रास्ता भटक जाते हैं। कार, बाइक, ट्रक, क्वाड, कई कैटेगरी में मुकाबला होता है। इसमें स्पीड प्लस एडवेंचर प्लस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट इंसानी हौसले को टेस्ट करती है, इंसान की काबिलियत की परीक्षा लेती है, इंसान के साहस को चुनौती देती है। एक इंसान किस लिमिट तक जा सकता है, खुद को कितना पुश कर सकता है, सब कुछ टेस्ट होता है इस रेस में। लगातार कई दिनों तक यह रेस जारी रहती है। इसमें नेविगेशन और सर्वाइवल सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप रूट से भटके तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे और आप हो सकता है भटकते हुए कहीं दूर ऐसी जगह में निकल जाएं जहां कई दिनों तक आपके लिए मदद ना पहुंच पाए। कई जगह तो GPS लोकेशंस काम करना बंद कर देती हैं और ऐसे कंडीशंस में सरवाइव करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। दुर्घटनाओं का जोखिम बहुत होता है, कई लोगों की जान चली गई है, इसलिए इसे हाई रिस्क रेस कहा जाता है। दुनिया के टॉप राइडर्स और ड्राइवर्स इसमें हिस्सा लेते हैं। डकार रैली यानी कि एडवेंचर, स्पीड और सर्वाइवल का सबसे बड़ा इम्तिहान और इंसानी हौसले की चरम सीमा।
ये कोई आम रेस नहीं है। हजारों किलोमीटर के रेगिस्तानी रास्तों पर, जहां रास्ते नहीं बस हर कदम पर खतरे होते हैं। इसमें कार, बाइक, ट्रक, बग्गी, क्वाड बाइक, हर तरह के वाहन उतारे जा सकते हैं। ड्राइवर ही नहीं, नेविगेटर भी जान जोखिम में डालता है, क्योंकि यहां जीपीएस नहीं, और बगैर जीपीएस के नेविगेट कर पाना कितना मुश्किल है। यहां आपको पेपर रूट बुक का इस्तेमाल करना पड़ता है। डकार रैली का इतिहास क्या है, जरा जल्दी से ये भी देखते हैं। कब से इसकी शुरुआत हुई? 1978 में दुनिया के सबसे खतरनाक रैली की शुरुआत हुई। रूट था पेरिस से डकार सेनेगल तक, यानी कि फ्रांस से चलना था और डकार तक पहुंचना था, सेनेगल तक। इसलिए इस रेस का नाम पड़ गया पेरिस डकार रैली। हालांकि 2009 आते आते इसके लोकेशन को चेंज कर दिया गया। सुरक्षा कारणों से रैली शिफ्ट की गई। अर्जेंटीना, चिली, पेरू, साउथ अमेरिका, और 2020 से अब तक सऊदी अरब ही स्थायी मैदान हो गया है, जहां रेगिस्तान है, रेत के टीले हैं और बेहद कठिन रास्ते हैं, जो इस रेस को और भी खतरनाक बनाते हैं। 2025 के डकार रैली में कौन कौन शामिल हुआ, यह भी जरा देख लीजिए। 580 से 807 प्रतिभागी अलग अलग कैटेगरी में आए। 52 से 69 देशों से इस रेस में एंट्री हुई। इसकी शुरुआत 3 जनवरी से हुई है और 17 जनवरी को यानबू में फिनाले होगा। इस बार 69 देशों से 800 से ज्यादा प्रतिभागी आए हैं और 431 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हुई हैं। हर दिन तकरीबन 300 से 500 किलोमीटर की ड्राइव होती है। कभी कभी तो 15 घंटे तक लगातार रेस होती है। और इस दरमियान ट्रैक की वजह से, जो रेगिस्तानी ट्रैक आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं, कई बार रेत में गाड़ियां धंस जाती हैं और वहां से उन गाड़ियों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। और उस पर से रेत में धंसती गाड़ियां, उड़ते रेत के तूफान, और तापमान 50 डिग्री तक पार कर जाता है दिन में। इस रेस में हर कोई फिनिश लाइन तक पहुंचे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए कहा जाता है डकार रैली सिर्फ रेस नहीं है, ये इंसानी हिम्मत और हौसले की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो आप समझ गए कि डकार इसे क्यों कहा जाता है, क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक रेस में गिना जाता है। उम्मीद है आपको डकार रैली के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर आप डकार रैली के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको मोटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है तो आप इस रैली के बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये रैली, ये रेस की जाती है, वो वाकई रोमांच पैदा करती है।